हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फंडालॉजी। आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है इन द फिगर 6.9। ये फिगर आपको गिवन है लाइंस PQ एंड RS। दो लाइंस हैं बेटा, एक तो है PQ और एक है RS। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, कट कर रही हैं और इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। क्लियर है? अगर POR, ये जो एंगल है POR, ये एंगल एंड ROQ, और कौन सा एंगल है बेटा? ROQ। देखिए, एक तो ये एंगल की बात कर रहा है और एक इस एंगल की बात कर रहा है। कह रहे हैं अगर इन दोनों का रेशो 5:7 हो देन फाइंड ऑल द एंगल्स। तो बाकी जितने भी एंगल हैं, ये चारों एंगल्स फाइंड करने हैं आपने, किनकी वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर है? तो देखिए, करते हैं स्टार्ट। हमें ये तो गिवन है कि इन दोनों का रेशो 5:7 है, लेकिन यहां पर एक बात और नोट कीजिए आप, ये POQ ये कंप्लीट एक लाइन बनती है ना, एक लाइन के ऊपर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। पहले लिखवाया हुआ है आपको ये कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम बेटा मैंने लिख लिया कितना? 180 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, आप देखिए, ये जो 180 है, 180 में से इन दोनों का रेशो कितना है? जो ये वाला है इसका हिस्सा 5 और इसका हिस्सा 7। देखिए, इस वाले का हिस्सा 5 और इसका हिस्सा 7। क्लियर है? तो अब अकेला P टोटल कितना है? देखिए ध्यान से आप, POR ये कितना होगा? हमें ये निकालना है ना, पहले हम इसको निकालते हैं POR को। देखिए ध्यान से, POR की वैल्यू कितनी है? POR का कितना हिस्सा है? 5। यहां पर देखिए, इसका हिस्सा 5 और इसका हिस्सा 7। तो मुझे केवल ये निकालना है पहले। तो इसके पास कितना है? 5 है ना। POR के पास कितना है? 5। कितने में से? 5 ये और 7 ये, टोटल कितना है? 12। तो 12 में से 5 जो है इसके पास है। क्लियर? टोटल था 12, 12 में से कितना? 5। POR के पास कितना? 5। तो मैंने 5 लिख दिया POR के लिए। कितने में से है ये? इन दोनों को जोड़ के देखो ना, 12। 12 में से 5 हिस्सा POR के पास है। क्लियर? और बेटा अब ये देखो, हमारे पास टोटल एंगल कितना है, टोटल सम कितना है इन दोनों का। इन दोनों का टोटल जोड़ अगर देखा जाए तो वो कितना आता है? 180 डिग्री। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा? दैट इज 180, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा टोटल आंसर। क्लियर? अब जरा ये हमने कैसे किया, थोड़ा मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसने नंबर गेन किए हैं टेस्ट में 10 आउट ऑफ 20। कितने नंबर गेन किए बेटा उसने? 10 आउट ऑफ 20। तो हम क्या करेंगे, जब टीचर आपको नंबर देता है टेस्ट में तो वो कैसे लिख के देता है? 10 आउट ऑफ 20। ऐसे ही देते हैं ना टीचर आपको आपके नंबर। हमने यहां पर वही काम किया। ये POR, इसने टोटल 12 नंबर थे, 5 और 7 12। 12 में से इसने कितने नंबर लिए बेटा? 5 नंबर लिए। ठीक है? तो 5/12 ये हमने यहां पर लिख दिया। बात समझ में आई? अच्छा, फिर देखिए, हमें अगर इसका निकालना हो परसेंटेज, आपने नंबर लिए 10 20 में से, आप हमें निकालना है कि आपने कितने परसेंट नंबर लिए। परसेंटेज
100% तक जाते हैं ना टोटल, हम 1%, 2, 3, 4, टोटल का कितने परसेंट तक होते हैं मैक्सिमम? 100% मैक्सिमम होता है। तो हमने क्या किया, उस मैक्सिमम वैल्यू को यानी कि उस 100 को यहां लिख दिया। तो अब देखो कैंसिल करके 0 से 0 कैंसिल, तो 100/2 बेटा 50 आ गया। यानी कि हमने कितने परसेंट नंबर लिए? 50% नंबर लिए। कैसे किया देखो, 10/20 टीचर ने लिख के दिए थे हमें अपने नंबर, हमने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है ना, मैक्सिमम परसेंटेज कहां तक होती है? 100 तक होती है। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया मेरा 50%। हमने 50% नंबर लिए हैं वहां पर। अब हमने 12 में से 5 और 7, 12 में से टोटल कितने नंबर लिए? इसने 5 नंबर लिए, ठीक है। और हमें डिग्री में निकालना है ना, कितने डिग्री एंगल आया, एंगल कितने डिग्री आया। तो मैक्सिमम कितने डिग्री है? जैसे यहां मैक्सिमम परसेंटेज 100 थी, यहां मैक्सिमम कितने डिग्री है? 180 डिग्री। तो मैंने उस 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? समझ में आया ये? अगर किसी बच्चे को समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ सकता है वो। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और ये 0 था, ये 0 यहां आ गया। क्लियर? अब इस 2 से इसको दोबारा कैंसिल कीजिए, आपका आ गया 15, 15 5 जा 75 डिग्री। क्लियर है बेटा? तो हमारे पास आया POR 75 डिग्री। POR और ROQ अगर दोनों को जोड़ दें तो 180 डिग्री आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर 75 प्लस ये है मेरा, ये तो आंसर आ चुका है, ये है ROQ, किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो यहां से आप ROQ निकाल लो, ये मैंने इधर ही रखा, ये 75 उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो बेटा ROQ ये अपना आ जाएगा कितना? देखिए इसमें से 105 डिग्री। एक ये आंसर आ गया, एक ये भी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है अपना। क्लियर है ना? तो पहले देखिए बेटा यहां तक समझ में आया। अगर किसी को ये चीज नोट करनी है तो नोट कर सकते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये अलग समझाने के लिए था वैसे आपको बस, ठीक है। तो यहां तक बेटा हम आंसर अपना फाइंड आउट कर चुके हैं। 2 एंगल हमारे पास आ चुके हैं। ये एंगल देखिए ROQ, ROQ इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई है? 105 डिग्री। और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बेटा? 75 डिग्री। क्लियर है ना? तो जितना ये है उतना ही ये भी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 105, और अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा? 75 डिग्री। तो चलिए ये यहां तक, मैं यहां से अब मैं दोबारा इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए जो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू POS, POS, और दोनों किसके इक्वल हैं? 105 डिग्री। यहां पर क्या लिखोगे? साइड में आपने बताना है, क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है ना? अच्छा ऐसे ही इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, यानी कि एंगल POR बराबर में है एंगल SOQ, यानी कि 75 डिग्री। सेम आंसर आप यहां पर भी लिखोगे बेटा, क्या है वो? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। मैं अभी यहां से रब कर देता हूं क्योंकि डायग्राम में हमें गिवन नहीं था, ठीक है, नहीं तो हमने फाइंड किया वैल्यू। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2। तो बेटा एग्जांपल नंबर 2 समझिए आप। रे OS, एक रे है अपनी OS, इट स्टैंड ऑन POQ। इस POQ पर एक रे है जो कि OS है।
क्लियर है? रे ओ आर, फिर है बेटा एक रे ओ से आर, इसका क्या काम है? ये एस ओ पी को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट। इस पी ओ एस को ये क्या कर रही है? देखिए ये जो एंगल है ना पी ओ एस, यानी कि बेटा हम ये कहें ये सारा एंगल, इस पूरे एंगल को ये रे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, यानी कि बेटा जितना हिस्सा ये उतना ही ये, जितना एंगल ये उतना एंगल ये। क्यों? क्योंकि इस पूरे एंगल को इसने बाइसेक्ट कर दिया, आधे आधे हिस्से में काट दिया। क्लियर? और साथ में ही क्या है, ये जो रे है ना ओटी, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये ओटी इस एस ओ क्यू को बाइसेक्ट करती है, यानी दो बराबर हिस्सों में बांटती है, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा। बात समझ में आई? तो अब देखिए जो पी ओ एस यानी कि बेटा ये सारा एंगल था, प्लस में एस ओ क्यू ये सारा एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो सम है टोटल वो 180 होगा ना, क्योंकि एक लाइन के ऊपर सारे जितने एंगल होते हैं उनका जोड़ कितना? 180। तो ये बेटा मैंने लिख दिया 180। अब यहां जो POS एंगल है ना, POS, ये हमें x गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? x। ये लिख लिया मैंने x। और हमसे पूछा है ROT, ROT। अब देखिए ROT अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इस एंगल और इस एंगल को जोड़ दूंगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा ना। देखिए अगर मुझे निकालना है बेटा ये सारा एंगल ROT, तो मैं क्या करूंगा? एक तो एंगल ये निकालूंगा ROS, एक SOT, तो मेरे पास ROT आ जाएगा। ठीक है ना? तो बेटा यहां पर मैंने लिख दिया है ROT बराबर ROS प्लस SOT। तो चलो ठीक है, हमारा टारगेट अब है ROS निकालना और SOT नहीं, क्योंकि ये दोनों को आ जाएंगे तो ये अब तो अपने आप आ जाएगा। पहले इनको निकालते हैं। अब देखिए POS को मैंने क्या लिख दिया? X दे रखा है ऑलरेडी, SOQ पता नहीं 180। तो अब देखिए आप SOQ को यहीं रखा, ये x उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस x। क्लियर? अब बेटा ये क्या है मेरे पास? देखिए SOQ, अगर मुझे ये सारा एंगल पता है SOQ, तो इसका आधा एंगल ये होगा, इसका आधा एंगल ये, क्योंकि इस लाइन ने क्या किया? इन दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, इस पूरे एंगल को बराबर हिस्सों में काट दिया। ये सारा एंगल अगर SOQ x के बराबर है, मान लो जितना भी है ये SOQ, उसका आधा ये और आधा ये, SOQ मेरा आया 180 डिग्री माइनस x। क्लियर? तो अगर SOQ कितना आया? 180 माइनस x, तो SOT कितना होगा? उसका आधा। ठीक है ना? अगर मान लो ये सारा हिस्सा 10 है, 10 में से 5 ये होगा, 5 ये होगा, तो यानी 10/2 करेंगे 5 आएगा। लेकिन ठीक है ना, तो वही काम हम करने जा रहे हैं। अब ये सारा हिस्सा जो है SOQ, ये मेरा आया इतना, तो मुझे निकालना है SOT। मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ये देखो SOT क्या है? 1/2 ऑफ SOQ किया, 1/2 आ गया। फिर अब 1/2 करेंगे 80 के साथ, 180 के साथ, तो कैंसिल करके आंसर आ जाएगा 90। फिर ये 2 इसके डिवाइड में भी आएगा, माइनस x/2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे ही POS एंगल हमें दे रखा है बेटा x, ये सारा एंगल कितना दे रखा है? x। तो ये एंगल कितना होगा? ROS। इस सारे को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इतना आ जाएगा ना। देखो इस सारे को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो केवल इतना बचेगा मेरे पास। तो बेटा मैंने क्या किया? ROS निकालने के लिए क्या किया? 1/2 इंटू POS, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दिया।
साइड में लिख दिया क्योंकि ये ओ आर जो है इस पूरे एंगल को आधे आधे हिस्सों में काट रहा है। तो POS की जगह x डिवाइड बाय 2 की जगह 2, तो आंसर आ गया मेरा x/2 इक्वेशन 1, और ये आया गया था इक्वेशन 2, और ये बेटा मेरी है इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 3 में पुट करो। फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ROT तो मुझे फाइंड करना है। ROS की वैल्यू कितनी है? x/2, तो ROS की जगह बेटा मैंने लिख दिया x/2 प्लस SOT, ये रहा SOT की वैल्यू 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2, ये प्लस का x/2 या माइनस का x/2 कैंसल, तो बेटा ROT ये अपना आ गया 90 डिग्री। तो बताइए बेटा क्लियर है? ये समझ में आया आपको? तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा अपना थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल में हमें बोला गया है कि हमारे पास 4 रे हैं, OP, OQ, OR, OS। क्लियर। तो ये जो चारों एंगल का सम है वो 360 होगा, यानी कि बेटा POQ, QOR, ROS, SOP, तो ये 4 एंगल है 1 2 3 4। इन चारों का जो सम है वो कितना बताना है हमने? 360 प्रूव करना है। क्लियर। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। अब देखिए बेटा यहां पर आप मान लीजिए एक डॉटेड लाइन लगाइए और इसको एक्सटेंड करके मैंने T पॉइंट तक ले गया। क्लियर है? तो हमने क्या किया, एक्सटेंड, यहां पर आपने लिख देना है एक्सटेंड a ray OT from point O। Clear? Having direction such that मतलब हमने इसको इस तरह से एक्सटेंड किया कि ये एक पूरी लाइन बन जाएगी TOQ, such that TOQ is a straight line। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया? तो अच्छा यहां पर देखिए, ये जो टोटल एंगल है, यानी कि यहां पर इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ये वाला एंगल और एक अपना ये वाला एंगल। दोनों एंगल का सम कितना? 180 डिग्री। देखिए 4 लाइन TOQ के लिए क्या होगा, जो एंगल TOP, मतलब कि ये वाला एंगल TOP प्लस में बेटा POQ, मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल एक लाइन के ऊपर, इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बेटा? दैट इज 180 डिग्री। ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। क्लियर है? ये समझ में आया? ठीक है। तो अब बेटा आप देखिए, सेम फॉर द लाइन TOQ, यहां पर आप देखिए, अगर मैं ये लूं TOS, यानी कि बेटा ये वाला एंगल TOS प्लस कौन सा एंगल है ये? SOQ, यानी कि बेटा ये सारा एंगल SOQ, दैट इज आल्सो 180 डिग्री। ये समझ में आया बेटा? देखिए वही ये लाइन है, लाइन के नीचे वाले चाहे दोनों एंगल, एक एंगल TOS एक SOQ, यानी ये पूरा एंगल और ये एंगल, दोनों का सम कितना होगा? ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? तो चलो अब
TOS प्लस ये TOS तो बेटा मैंने एज इट इज रख दिया, प्लस में हमारे पास है क्या SOQ। अब ये देखिए SOQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए SOR प्लस ROQ क्लियर है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, हमें पता है ना जब हमारा SOQ है एंगल SOQ ये किसके इक्वल है, SOQ इस एंगल और इस एंगल के इक्वल ये पूरा एंगल हो गया, यानी कि ये इक्वल है अपना SOR प्लस ROQ। यहां से साफ दिख रहा है बेटा ये तो कि ये सारा एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर है, तो मैंने SOQ की जगह ये लिख दिया। क्लियर है बेटा यहां तक। अब ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2। क्लियर, तो देखिए एंगल TOP प्लस एंगल TOQ प्लस ये लिख दिए। अब इसके भी ये बड़ा एंगल माप लो, एंगल TOS प्लस SOR प्लस ROQ इक्वल टू इधर वाला एंगल इसका 180 डिग्री और इसका इधर वाला ये भी 180 डिग्री। ये बेटा समझ में आया यहां तक। अब देखिए POQ को मैंने पहले लिख दिया, POQ इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, प्लस ये लिख लिया SOR प्लस ये भी लिख दिया ROQ प्लस अब ये TOP जमा TOS ये मैंने क्यों छोड़ा, देखिए TOP यानी ये वाला एंगल प्लस TOS यानी ये वाला एंगल। अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ दूं तो मेरे पास कौन सा एंगल आएगा, ये सारा एंगल आ जाएगा, ये पूरा। देखिए इन दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल आएगा ना कंप्लीट, यानी POS। ठीक है ना, मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, प्लस में बेटा POS। ये बताइए यहां तक समझ में आया बेटा, ठीक है ना। इक्वल टू 180 प्लस 180 360। साइड में लिख भी देना बेटा आपने कि ये जो TOP है और TOS है इन दोनों का सम हमारा इक्वल है POS की। क्लियर है, प्रूव हो गया बेटा, यही हमने प्रूव करना था। देखिए चारों एंगल है ना, 1 2 3 4, ये यही वाले 4 एंगल हैं, इनका सम हमने क्या प्रूव कर दिया 360 डिग्री। क्लियर है, ये बताइए पहले समझ में आया बेटा, ठीक। तो अभी आपने डायग्राम जो क्वेश्चन में है ये पूरा नहीं उतारना, आपने केवल और केवल जो है बेटा मैं बना के दिखा देता हूं, आपने जितना यहां पर उतारना है। तो आपने बेटा क्वेश्चन के लिए तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है, क्लियर है, और आंसर में हम ये डायग्राम ड्रॉ करने वाले, मतलब हमने एक रे एक्सटेंड की थी ना OT, तो ये रे OT है। क्लियर है बेटा, तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसको सारे को नोट कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे थे एक्सरसाइज 6.1 के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन। क्लियर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।